हेलो फ्रेंड्स, पवन एजुकेशन स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। तो बेसिकली आपको मैंने वही चीज़ पहले भी बताई है कि हमारा जो करंट अफेयर का कोर्स रहेगा ये किसके लिए बेनिफिशियल है। एसएससी एग्जाम के लिए, यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम हो गया आपका, जेकेपीएससी का आपका जेकेएस का एग्जाम हो गया और जेकेएसएसबी के कई सारे जो एग्जाम्स हमारे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली करंट अफेयर जो है ये डेडिकेटेड है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो ये देखो हमारा 4 आर्टिकल्स रहेंगे। मतलब कि 1 जनवरी है हमारा ये, ठीक है। तो 1 जनवरी के हमारे 4 आर्टिकल्स रहेंगे, ठीक है। तो वो देखो पहला आर्टिकल जो है हमारा बॉम्ब साइक्लोन के बारे में रहेगा। तो ये बॉम्ब साइक्लोन बेसिकली जो है हम ये बोलेंगे कि बॉम्ब साइक्लोन हम ये बोलेंगे कि ये यूनाइटेड स्टेट में अच्छे खासा इसने डिस्ट्रक्शन वगैरह वहाँ पे कई सारे लोगों की जो जान गई है इस बॉम्ब साइक्लोन के कारण। तो ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा रहेगा आर्टिकल 200 के बारे में, ठीक है। ये आर्टिकल 200 जो है हमारी ये गवर्नर की जो है एक हम बोलेंगे कि गवर्नर जो है उसकी एक पावर के बारे में बताता है जो कि वो मिस यूज होती है इस पावर मतलब कि इस आर्टिकल 200 के अंडर, ठीक है। इसको अच्छे से डिस्कस डिटेल में करेंगे कि गवर्नर के बाद जब बिल आता है, ठीक है, तो गवर्नर के बाद 3 ऑप्शन होते हैं, या तो उस बिल को जो है वो असेंट देते, या तो उस बिल को जो है विदहोल्ड करते, या तो उस बिल को जो है वो रिकंसिडर करते फॉर द प्रेसिडेंट के लिए। बट यहाँ पे जब गवर्नर के पास बिल आया हुआ है, अब बिल को अगर उसने मंजूरी नहीं दी है, असेंट नहीं दी है, ठीक है, बिल को अपने पास रखा, उसमें टाइम लिमिट जो है वो नहीं रखी गई होती है, ठीक है। तो वो आर्टिकल 200 को ये एक मतलब कि पावर गारंटी करता है, ठीक है, जिससे कि मतलब टाइम लिमिट उसके ऊपर नहीं रखी, कब तक उसको बिल को जो है वो साइन करके जो है वो भेजना है असेंबली के पास, ठीक है। तो ये बेसिकली हम बोलेंगे ये एक पावर दी जाती है अंडर आर्टिकल 200। इसको भी डिटेल में देखेंगे तब आपको समझ आएगा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा प्रलय मिसाइल के बारे में ये आर्टिकल देखेंगे। प्रलय मिसाइल बेसिकली, प्रलय का मतलब क्या होता है, मैसिव डिस्ट्रक्शन, जो तबाही, प्रलय आ गई, ठीक है ना, बोलते हैं ना प्रलय आ गई, तो बेसिकली क्या है, तबाही होगी। तो बेसिकली हम ये बोलेंगे कि प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसको डिप्लॉय किया गया हमारे इंडिया ने, ठीक है। कहाँ पे किया गया है, हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर और चाइना के बॉर्डर में इसको डिप्लॉय किया गया। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा रहेगा लोसर फेस्टिवल के बारे में, ठीक है। लोसर फेस्टिवल जो कि जनरली तिब्बत में जो है वो ही मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो तिब्बत में जो हमारे बॉन रिलीजन वाले हैं जनरली वो जो है इस फेस्टिवल को मनाते हैं, और ये माना जाता है कि बुद्धिज्म जब हमारा यहाँ पे आया था, तो अराइवल हुआ था बुद्धिज्म का तिब्बत में, तब जाके उसी ही एक मतलब कि उसी याद में जो है ये क्लोसर फेस्टिवल को जो सेलिब्रेट किया जाता है। और बॉन रिलीजन वहाँ की एक मिनॉरिटी कम्युनिटी है तिब्बत की, वो इसको सेलिब्रेट जनरली जो है वो करती है, ठीक है। तो उसको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। चलो हम पहला आर्टिकल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो जी हमारा पहला आर्टिकल आ गया हमारा आर्टिकल 200 के बारे में, ठीक है। तो इस आर्टिकल इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहले आपको हल्का सा पहले बता देता हूँ, ठीक है, कि क्या बेसिकली ये बात करता है आर्टिकल, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिक्टेशन पार्ट के ऊपर जो है वो आते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। अच्छा, ये देखो आर्टिकल 200 की अगर हम बात करें तो बेसिकली आर्टिकल 200 जो है हमारे जो गवर्नर होते हैं, ठीक है, उनको बेसिकली जो है वो एक पावर देता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जनरली देखा जाता है जो अपोजिशन पार्टी के जो हमारे मतलब जिस स्टेट में अपोजिशन रूल्ड स्टेट हो, जहाँ पे अपोजिशन पार्टी हो, ठीक है, वहाँ पे जो गवर्नर होता है वो बेसिकली जो है वो क्या करता है, इस आर्टिकल का जो है वो एक किस्म का आप बोल सकते हो मतलब कि वो मतलब कि मिस यूज कह सकते हो वो किया जाता है। जनरली क्या होता है, कोई भी बिल होता है, ठीक है, वो पास होता है आपकी मतलब कि आपके स्टेट लेगिस्लेचर में। कई स्टेट लेगिस्लेचर हमारी जो है वो बाई कैमरलिज्म होता है वहाँ पे, और कई स्टेट लेगिस्लेचर में जो है वो हमारा यूनिकैमरलिज्म होता है। यूनिकैमरलिज्म मतलब कि वहाँ पे आपका एक ही हाउस होगा, यानी कि आपकी स्टेट लेगिस्लेटिव असेंबली होगी। तो बाई कैमरलिज्म वो है जहाँ पे आपकी स्टेट लेगिस्लेटिव असेंबली होती है और स्टेट लेगिस्लेटिव काउंसिल होती है, ठीक है। जहाँ पे यूनिकैमरलिज्म होगा वहाँ पे जो है वो स्टेट लेगिस्लेटिव असेंबली बिल को पास करती है, फिर फाइनली वही बिल जो है वो गवर्नर के पास जाता है उसकी असेंट के लिए, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं कि कई स्टेट्स हमारी ऐसी होती है जहाँ पे हमारा बाई कैमरलिज्म होता है, यानी कि वहाँ पे जो है वो दो हाउसेज होते हैं, एक हमारा स्टेट लेगिस्लेटिव असेंबली होती है, एक हमारी स्टेट लेगिस्लेटिव काउंसिल होती है, ठीक है। तो यहाँ दोनों से जो है वो बिल जो है वो पास होता है, सेपरेटली पास होता है विद द स्पेसिफिक मेजोरिटी के साथ। फिर वो बिल फाइनली जो है वो गवर्नर के पास प्रेजेंट होता है। फिर गवर्नर के पास बिल प्रेजेंट होता है, चाहे वो मतलब कि यूनिकैमरल लेगिस्लेचर से पास हो रहा है या फिर बाई कैमरल लेगिस्लेचर से पास हो रहा है, ठीक है। तो दोनों केसेस में जो है वो बिल जो है वो गवर्नर के पास जाएगा। अब गवर्नर जो है, गवर्नर के पास जो वो
तीन ऑप्शंस होंगे, या तो गवर्नर उस बिल को जो है वो असेंट दे देगा, या तो गवर्नर उस बिल को जो है वो विद होल्ड कर देगा, यानी कि असेंट मतलब कि मंजूरी कर देगा, साइन कर देगा, हामी भर देगा उस बिल के लिए। जब वो हामी भर देगा वही बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा, वही बिल जो है वो लॉ बन जाएगा। या फिर वो गवर्नर क्या कर सकता है, उस बिल को जो है विद होल्ड कर सकता है। विद होल्ड मतलब कि उस बिल को जो है वो एज इट इज जो है वो अपने पास रहने दे, ठीक है, उस पर कोई हाँ ना करे, ठीक है, तो वो अपने पास उसने रख दिया, उसको विद होल्ड बोलेंगे, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं, या तो फिर बिल को वो रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, ताकि प्रेसिडेंट उस बिल को देखे, वो असेंट करे उस बिल को, ठीक है। तो ये बेसिकली केसेस होते हैं। लेकिन आर्टिकल 200 जो है वो एक किस्म की पावर देता है गवर्नर को, कि गवर्नर के ऊपर टाइम लिमिट नहीं लगाई जाती, कि जब उसके पास बिल आया हुआ है, अगर उसने बिल को विद होल्ड रखा अपने पास, उस बिल को सेंड नहीं दी है, कब तक उसको जो है बिल को मतलब सेंड देनी है, कब तक वो बिल को अपने पास जो है वो रख सकता है, वो टाइम लिमिट जो है वो नहीं रखाई है। ठीक है, मतलब कि वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, कितने महीने अपने पास बिल को रख सकता है, फिर फाइनली उस बिल को जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर को वापस करे, ठीक है। वो उस पर टाइम लिमिट जो है वो नहीं लगाई है। जबकि अगर हम बात करते हैं जो हमारी असेंबली, जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर होती है, उसके ऊपर जो है ये टाइम लिमिट जो है वो लगाई जाती है, कि रिकंसिडर करना पड़ता है। अगर रिकंसिडरेशन के लिए बिल आता है गवर्नर से असेंबली स्टेट लेजिस्लेचर के पास, तो उसको जो है वो 6 महीने के अंदर बिल जो है वो रिकंसिडर करके वापस गवर्नर के पास फिर से भेजना पड़ता है, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल है, जब पॉलिटी ऑफ लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तब आपको अच्छे से ये समझ आएगा, ठीक है। मैंने आपको हल्का हल्का सा बता दिया। तो ये उसी के बारे में बोला जा रहा है। गवर्नर जो है, ये अपोजिशन रूल स्टेट जो होती है, वहाँ पे गवर्नर जनरली इस आर्टिकल 200 जो है उसका जो बेसिकली यहाँ पे जो मिसयूज जो है वो देखने को मिलता है। देखो आर्टिकल क्या बोल रहा है, ये देखो गवर्नर, देखो हमारा डिक्टेशन पार्ट, देखो गवर्नर, देखो हमारा बेसिकली जनरली देखने को मिलता है कि जो हमारे अपोजिशन रूल स्टेट्स होती है, वहाँ पे गवर्नर जो है ये आर्टिकल 200 का जो है एडवांटेज मिलता है उसको, ठीक है। ये आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं कि आर्टिकल 200 क्या बोलता है। वो बेसिकली हमारी मतलब गवर्नर को जो है वो पावर देता है। वो क्या पावर गवर्नर के पास होती है, देखो बिल जब पास होता है, चाहे हमारा यूनिकैमरल लेजिस्लेचर से पास हो, चाहे हमारा बाईकैमरल लेजिस्लेचर से पास हो, वो बिल फाइनली जो है वो हमारे गवर्नर के पास जाता है असेंट के लिए। अब गवर्नर के पास तीन ऑप्शंस होते हैं, या तो उसको सेंट दे दे, मंजूरी दे दे, हामी दे दे, यानी कि साइन कर दे। अगर साइन कर देगा तो वही बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा। या बिल को विद होल्ड अपने पास रखे, उस पर कोई हामी वगैरह ना दे, ठीक है। तो वो बिल उसने कब तक रखना है, उसकी टाइम लिमिट उसके ऊपर नहीं रखी गई है, वो बिल अभी एक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो या फिर उसको रिजर्व कर दे फॉर द प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट उस बिल के बारे में देखे। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 200 ये बोलता है कि जब उसने बिल को अपने पास विद होल्ड रखा, ठीक है, उसने क्या किया, उस बिल को अपने पास रखा, वो कब तक अपने पास रखेगा, वो टाइम लिमिट जो है वो आर्टिकल 200 जो है बात नहीं करता। तो टाइम लाइन फॉर द गवर्नर जो है वो नहीं की जाती, ठीक है ना, कि कब तक वो बिल को जो है वो असेंट करे। तो फिर हम बात करते हैं कि अब लेकिन अगर स्टेट असेंबली की बात करें, स्टेट असेंबली के ऊपर टाइम लिमिट रखी हुई है, कि अगर गवर्नर जो है एक ऑप्शन गवर्नर के पास ये भी होता है कि वो बिल को क्या करता है, वो रिकंसिडरेशन के लिए एक बार जो है वो असेंबली के पास भेज सकता है, ताकि उस बिल को जो है एक बार फिर से रिकंसिडर करे हमारी स्टेट असेंबली। अगर वो असेंबली जो है उसको 6 महीने के अंदर अंदर रिकंसिडर करके वापस बिल को भेजना पड़ता है, ठीक है। और जब वापस गवर्नर के पास बिल जाता है, फिर उसके बाउंडेड होता है, फिर उसको वो मतलब साइन करना ही पड़ता है, ठीक है। तो छोड़ो ये बात की बात है, ये आप जब पॉलिटी पढ़ोगे, उसमें गवर्नर टॉपिक पढ़ोगे, तब आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अभी मेरा मोटिव यही है कि आपको सिर्फ आर्टिकल 200 के बारे में बताना, जो कि मैंने बता दिया, ठीक है। ये बेसिकली आर्टिकल था, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आर्टिकल देखो, बॉम्ब साइक्लोन के बारे में देख लेते हैं। तो बेसिकली आपको ये पता है साइक्लोन होता क्या है, साइक्लोन आपका बनता कैसे है, आपको ये पता है। बीच में होता है हमारा लो प्रेशर, बाहर होता है हमारा हाई प्रेशर। विंड हमारी जब भी हमारी फ्लो करती फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर करती है, ठीक है। अब ये विंड हमारी फ्लो कहाँ करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो अब यहाँ पे ये बोला जाए साइक्लोन कैसे बनता है, साइक्लोन बनता है यहाँ पे लो प्रेशर जो है वो इंटेंसिफाई होता है, ज्यादा वीक होता है। लो प्रेशर जो है हमारा वो ज्यादा होता है, हाई प्रेशर हमारा यहाँ ज्यादा है, यहाँ पे लो प्रेशर ज्यादा है। तो ऑब्वियसली बात है, हमारा हाई प्रेशर से विंड जो है फ्लो करेगी टूवर्ड्स, यही बोलेंगे फ्लो करती है फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है। क्योंकि देखो ना, अब एक जगह जो है विंड जो है कम्पैक्ट है, ठीक है, वहां पे मतलब कि एयर मास जो है अच्छा खासा जो कम्पैक्ट है। तो अब जो एयर मास जो कम्पैक्ट है, तो वो क्या होगा, वो बेसिकली उस तरफ मूव करेगा जहाँ पे उसको स्पेस मिलेगी। स्पेस कहाँ मिलेगी, जहाँ पे जो है मतलब कि जगह खाली होगी, ठीक है ना। तो एयर जो है बेसिकली वहां जाके फिल होती है एयर की। वैसे ही होता है ये यहाँ पे सिस्टम, कि विंड जो है यहाँ पे हाई प्रेशर है, विंड बड़ी कम्पैक्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो स्पेसिस अच्छी खासी है। तो विंड हमारी जो है जहाँ पे स्पेसिस ज़्यादा है, वहाँ पे की तरफ जो है मूव करना शुरू करेगी, ठीक है। अब पानी को ही देख लो, अब पानी जो होता है हम क्या करते हैं,
पानी का क्या होता है, अब पानी जो है, पानी को आप जब पानी को आप एक जगह जो है वो इकट्ठा करके रखो, ठीक है, वहाँ पे अच्छा खासा पानी इकट्ठा हो गया है, दूसरी साइड उसके जो है वो अच्छी खासी स्पेस खाली जगह पड़ी हुई है, तो पानी को अगर आप उसको फ्लो करने दो तो पानी फ्लो कहाँ करेगा, पानी हमेशा फ्लो वहाँ करेगा जहाँ पे उसको खाली स्पेस दिखेगी, वहाँ पे फिल करना शुरू करेगा, क्योंकि वाटर भी फ्लो करता है फ्रॉम द हाई टू लो प्रेशर की तरफ। वैसे ही हम ये बोलते हैं कि हमारा जो विंड है ये भी फ्लो करती फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। जब हाई से लो प्रेशर की तरफ जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, आई बनता है, एक आई बनता है, एक वर्टिकली अपवर्ड जो एयर है, जो विंड है वो बेसिकली वर्टिकली अपवर्ड जो है वो मूव करती है और उससे हमारा साइक्लोन की जनरेशन होती है, ठीक है। ये जब आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे ना ज्योग्राफी में, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। ये हल्का सा मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, ठीक है, तो वो भी डिस्कस करूंगा आपके साथ में क्लाइमेटोलॉजी भी, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, ठीक है, तो बेसिकली वही देखा, यहाँ पे जब लो प्रेशर बनेगा तो लो प्रेशर से क्या बनता है, यहाँ पे हमारा साइक्लोन बनता है। तो अब यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि हमें यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हुआ है कि यहाँ पे बम साइक्लोन जो है वो जनरेट हुआ है। वो बेसिकली ये साइक्लोन कैसे जनरेट हुआ है कि यही हम बोलेंगे लो प्रेशर जो है बड़ा ही ज़्यादा जो है वो डाउन हो गया, ऐसा बताया जाता है 1 मिली बार पर आवर, 1 घंटे में 1 मिली बार प्रेशर का जो है वो डाउन हुआ है, ठीक है। तो वो भी मतलब कि 24 घंटे लगातार जो है 1 मिली बार पर आवर जो है प्रेशर जो है वो डाउन होता रहा है, जिसके कारण हम ये बोलेंगे कि इंटेंसिफाई, बड़ा ज़्यादा प्रेशर लो हो गया, जिसके कारण विंड जो है हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर का बड़ी तेज़ी से गई है, फ्लो से गई है, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पे लो प्रेशर वाली साइड जो है वैकेंसी क्रिएट होगी, या बोल सकते हैं वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, ठीक है, वैक्यूम क्रिएट होगा, तो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए जो है विंड कहाँ से आएगी, विंड हमारी जो है वो हाई वाला जो रीजन जहाँ पे अच्छा खासा कॉम्पैक्ट मास है एयर का, वहाँ से फ्लो करेगी, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए आएगी। तो जब वैक्यूम इतना तेजी से बनेगा, ऑब्वियस है विंड के जो फ्लो होगा वो भी उतना ही तेजी से होगा उसको फिल करने के लिए, ठीक है। तो वही बोला गया, इससे हमारा बम साइक्लोन जो है वो जनरेट हुआ। तो यहाँ पे बेसिकली हम बोलेंगे यूनाइटेड स्टेट में टेरर जनरेट करती है इस बम साइक्लोन ने, कई सारे लोग जो है वो मारे गए हैं इससे, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे बॉम्ब साइक्लोन का इंटेंसिफाई होने का कारण क्या बता चुका हूँ मैं आपको, कि यहाँ पे बोला गया है कि 1 मिली बार पर आवर, 1 घंटे में 1 मिली बार प्रेशर जो है वो डाउन हुआ है बड़ा ज़्यादा तेज़ी से, रैपिडली, ठीक है, और ऐसा चलता रहा है 24 घंटे तक एटलीस्ट, ठीक है। तो जिससे इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बॉम्बोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो है इंटेंसिफाई हुआ हमारा ये बॉम्ब साइक्लोन यहाँ पे, ठीक है। अब देखो डिक्टेशन पार्ट देख लो, वो देखो बॉम्ब साइक्लोन ने टेरर जनरेट किया कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। यहाँ पे ये साइक्लोन आया, बॉम्ब साइक्लोन क्या है, बेसिकली मिड लैटिट्यूड एक साइक्लोन है। तो बेसिकली ये जनरेट कैसे हुआ, हम बोलेंगे सेंट्रल प्रेशर, सेंट्रल प्रेशर मतलब कि ये वाला प्रेशर, ये प्रेशर जो है बेसिकली इसका ड्रॉप हुआ, बड़ा ही फास्ट ड्रॉप हुआ, अप्रॉक्सीमेट ये बोला जाता है 1 मिली बार पर आवर जो है ड्रॉप हुआ, और ऐसा चलता रहा है 24 घंटे तक लगातार, ठीक है, जिसके कारण जो है वो इंटेंसिफाई हुआ हमारा साइक्लोन। तो इससे देखा दिस इंक्रीज प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर डिफरेंस जो हमारा बड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, लो प्रेशर जो है वो डाउन 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 हो रहा है। तो सोचो आप कितना ज़्यादा जो है डिफरेंस आएगा जब आप इसको माइनस करोगे हाई प्रेशर से लो प्रेशर को, तो उतना ज़्यादा डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये देखा विंड जो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, विंड स्ट्रॉन्गर होगी तो वो हमारी ब्लो करेगी फ्रॉम ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो ये प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटेंसिफिकेशन जिस टाइप का जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम बॉम्बोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हमें लो प्रेशर जो है अच्छा खासा डाउन होता हुआ दिखा है, और यही 1 मिली बार पर आवर रैपिडली डाउन हुआ है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखो हमारा लोसर फेस्टिवल के बारे में। तो इसमें बेसिकली यही बोला जा रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने ग्रीटिंग की है हमारे जो तिब्बतन पीपल है उनको। बेसिकली वहाँ पे जनरली इस फेस्टिवल को जो सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि एंशिएंट टाइम पे जो है बुद्धिज्म जो है उनका अराइवल हुआ था यहाँ पे तिब्बत में, तभी ये लोग जो है इस फेस्टिवल को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये माना जाता है कि तिब्बतन कैलेंडर जो है, तिब्बतन कैलेंडर जो उनका अपना होता है, उसके जो फर्स्ट टू 15 डेज होते हैं तब जाके ये इसको मनाया जाता है, लेकिन जो पहले 3 दिन होते हैं उसमें मेन सेलिब्रेशन तभी की जाती है, ठीक है। तो बोलते हैं कि लोसर का मतलब क्या होता है, लो का मतलब होता है जी ईयर, और सर का मतलब होता है न्यू, यानी कि न्यू ईयर। तो न्यू ईयर बेसिकली उनके कैलेंडर के अकॉर्डिंग जब न्यू ईयर आता है तो उसके बेसिस में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में जो है ये बात की गई है। तो वही देखो प्राइम मिनिस्टर ने ग्रीटिंग की है किसको, यही बोलेंगे कि लोसर फेस्टिवल जो वहाँ पे मनाया जाता है उधर के तिब्बतन लोगों के द्वारा, उनको बेसिकली जो है प्राइम मिनिस्टर ने हमारे ग्रीटिंग की है, ठीक है। तो लोसर तिब्बतन लैंग्वेज में लोसर का मतलब क्या होता है, लो मतलब ईयर, सर मतलब न्यू। फिर हम बात करते हैं कि
ये देखो कि तिब्बत फेस्टिवल है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेलिब्रेट तिब्बतन कैलेंडर के अकॉर्डिंग किया जाता है पहले 1 to 15 डेज में, ठीक है। मेन सेलिब्रेशन होती है इसकी 1 to 3 डेज होती है, इसकी मेन सेलिब्रेशन होती है। पहले 3 दिन अच्छी खासी सेलिब्रेशन, लेकिन 1 से 15 दिन तक पूरा ये सेलिब्रेट किया जाता है। फिर हम बात करें कि इसको बिगिन कब हुआ है, ये ऑन द डे ऑफ न्यू मून, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि एंशिएंट टाइम की बात करें, क्या इसके रूट्स रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे बेसिकली बुद्धिज्म का अराइवल हुआ था तिब्बत में, और वहाँ पे बॉन रिलीजन वाले जो लोग हैं वो जनरली इस फेस्टिवल को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और जनरली ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, यही तिब्बत में किया जाता है, नेपाल में किया जाता है, इंडिया में किया जाता है। इंडिया में कहाँ पे, सिक्किम में किया जाता है, ठीक है। और सिक्किम में, लद्दाख में किया जाता है। फिर हम बात करें भूटान में किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ये ये लोसर फेस्टिवल। और बॉन रिलीजन की बात करते हैं तो बॉन रिलीजन हमारा तिब्बत का एक मिनॉरिटी रिलीजन है। इसकी कई सारी सिमिलैरिटीज हमें तिब्बतन बुद्धिज्म के से मिलती जुलती देखने को मिलती है। अच्छा जी, नेक्स्ट आर्टिकल देखो। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, ठीक है। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की अगर हम बात करें, तो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की अगर हम बात करें तो हम यही बात करेंगे कि बेसिकली हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने डिसाइड कर लिया कि अब हम डिप्लॉय करेगी हमारी यहाँ की, हमने इंडिजिनियसली डेवलप हमारे यहाँ की खुद की बनाई हुई प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रलय का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, ठीक है, तबाही। तो इस टाइप की एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है वो डिप्लॉय करेगी हमारे इंडिया और चाइना के बॉर्डर में और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में, ठीक है। तो बेसिकली सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है, ठीक है। इसके कुछ कई सारे फीचर है जिसके कारण इसको हमने मतलब कि बनाया। देखो क्या फीचर्स है इसके, पहले देखो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, 150 से 500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, हाई एक्सप्लोसिव है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि इसकी टेस्टिंग की गई थी 2011 में सबसे पहली बार, सक्सेसफुल होने के बाद इसको सैंक्शन कब किया गया, 2015 में इसको सैंक्शन किया गया। हमारी प्रहार मिसाइल प्रोग्राम जो है उसी का ही एक डेरिवेटिव है, ठीक है। इसको डेवलप किसने किया, हमारे DRDO ने डेवलप किया हुआ है। इसके कई सारे यूनिक फीचर है जिसके कारण ये जो है एक बाकी मिसाइल से बिल्कुल एक अलग सी बन जाती है। वो क्या, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका प्रिसाइज टारगेट है। प्रिसाइज टारगेट मतलब कि जिस टारगेट अपना फिक्स कर लेती है, जिस टारगेट को उसने हिट करना उसको जाके जो है तबाह करके जो है वो आती है, पहली। दूसरा जो है क्वाजी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री होती है। एक हमारी बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री जो होती है बड़ी एक लॉन्ग ट्रेजेक्ट्री होती है, लेकिन इसकी थोड़ी शॉर्ट ट्रेजेक्ट्री होती है, लेकिन उसी से ही मिलती जुलती है, लेकिन विद इन द एटमॉस्फेयर के अंदर इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी, लेकिन शॉर्ट ट्रेजेक्ट्री होती है, अब ये बोल सकते हो, ठीक है। तो जिसको हम बोलते हैं क्वाजी, जो कि मिलती जुलती है, बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री से ही मिलती जुलती इसकी ट्रेजेक्ट्री, तब इसको आगे लगा दी क्वाजी लगा दी है, क्वाजी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री लगा दी है। फिर हम बात करते हैं कि स्टिल्थ फीचर होता है इसका, मतलब कि अपनी डायरेक्शन, अगर आपने इसको छोड़ दिया आसमान में तो ये आसमान में अपनी डायरेक्शन जो है अगर चेंज करना चाहे दुश्मन को अटैक करने के लिए, तो ये अपने डायरेक्शन को वो जो है वो चेंज भी कर सकती है, ठीक है। तो फिर उसके हम बात करते हैं कि यही देखा डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटीज की बड़ी ही ज़्यादा होती है, अच्छी खासा डिस्ट्रक्शन, मैसिव डिस्ट्रक्शन जो कॉज करती है ये जब भी दुश्मन के ये वहाँ पे गिरती है, ठीक है। तो अब देखो यही वही चीज़ यहाँ डिक्टेशन पार्ट को देख लो। तो वही देखा हमने कि हमारे परले बैलिस्टिक मिसाइल जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि डिप्लॉय करेगी, इंडिजिनियसली डेवलप हमारी यही बैलिस्टिक मिसाइल जो हमने बनाई है इसको डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे किया जाएगा, इंडिया का जो हमारा बॉर्डर चाइना के साथ और इंडिया का बॉर्डर पाकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर जो है यहाँ पे इसको डिप्लॉय किया जाएगा। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, हमारी शॉर्ट रेंज मिसाइल है। अब परले बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो अच्छी खासी ग्रेट डिस्ट्रक्शन है, ग्रेट डैमेज करती है। सैंक्शन इसको 2015 में किया, लेकिन पहली बार टेस्ट इसको सक्सेसफुली 2011 में किया, 2015 में इसको सैंक्शन दे दिया गया। अब हम बात करते हैं प्रहर मिसाइल प्रोग्राम जो है उसी का ही एक डेरिवेटिव है ये, ठीक है, उसी के अंडर ही एक ये हमारा आती है। फिर हम बात कर डेवलप किसने किया, DRDO ने किया। और उसका देखा हमने डिस्टेंस कितना कवर करती है, 150 से 500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, हाई एक्सप्लोसिव अच्छा खासा धमाका करती है। फिर हम बात करते हैं इसके यूनिक फीचर क्या है जिसके कारण इसको हमने जो है वो डिप्लॉय किया है। तो हम ये बोलेंगे कि इसकी सबसे अच्छे फीचर ये है कि प्रिसाइज टारगेट है, इसका टारगेट को जाती है उसको तबाह करके आती है। दूसरा क्वाजी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री है, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल का ट्रेजेक्ट्री हमारा ये होता है। क्वाजी मतलब कि क्वाजी मतलब सेम मिलता जुलता, थोड़ा बहुत क्या ऑलमोस्ट मिलता जुलता इसका ट्रेजेक्ट्री होता है। तो देखो बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ट्रेजेक्ट्री, बट इसकी जो हाइट होती है वो थोड़ी छोटी होती है इससे, लेकिन इसलिए क्वाजी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री है। स्टिल्थ फीचर है इसमें, स्टिल्थ फीचर मतलब कि जब ये आसमान में जाएगी तो अपने डायरेक्शन को जो है वो चेंज कर सकती है। डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी इसमें अच्छी खासी होती है, ठीक है, तबाह करती है दुश्मन को, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने देख लिया प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। तो ये था हमारा आज के लिए 1 जनवरी। आई होप आपको करंट अफेयर जो है वो अच्छा लगा होगा, ठीक है।
तो बाकी ये है कि मैंने थोड़ा स्पीड रखी थी वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी वीडियो कंप्लीट हो और आपको अच्छे से समझ भी आए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे इसी वीडियो को तो आपका जल्दी हो सके, क्योंकि अगर से मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलता बड़ा ही एक लंबी वीडियो बन जाती है वो, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड अपनी रखी, तो जिससे कि आपकी वीडियो भी शॉर्ट बनेगी, उसको आप रिवीजन भी जो है बार बार कर सकते हो, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि एग्जाम को क्रैक करना है तो अपने दिमाग में एक चीज़ जो है वो बिठा लो कि रिवीजन जो है वो ही करनी है, जितनी रिवीजन होगी उतनी कम है, ठीक है। तो रिवीजन ज़्यादा तभी होगी तब जब मेरी वीडियो शॉर्ट बनेगी और उसको जब बार बार आप सुनोगे, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। थैंक यू। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चलो थैंक यू।